हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फाइनल ईयर की। जो बीकॉम फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। और जो पेपर है वह है आर्थिक संनियम यानी कि इकोनॉमिक्स लॉ, जो 2021 में पेपर आया था। एक पेपर मैंने 2021 का एक और डाल रखा है 2 वीडियो में। ठीक है, आप उसको भी जा कर के उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से यही गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैं बीकॉम की या BA बीकॉम BSc जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। ठीक है भाई, तो ये बीकॉम फाइनल ईयर का इकोनॉमिक्स लॉ का पेपर है 2021 में। ठीक है, समय 2 घंटे और जो पूर्णांक है वो है 100 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर का है। और आपको ये बता दूं, जैसे पिछले उसमें 1.5 घंटे का समय मिला था, यानी कि 2021 में आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा सही क्वेश्चन करने के लिए आएगी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, सेबी की स्थापना की गई थी। तो सेबी की स्थापना जो की गई थी वो थी आपकी 1992। ठीक भाई, 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेबी एक्ट का पूरा नाम क्या है? ठीक है भाई, सेबी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, ठीक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, ये सेबी का पूरा नाम है। ठीक है भाई, तो आप इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, कि सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का पूरा नाम क्या है, सेबी एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेबी एक्ट भारत में लागू माना जाएगा। तो सेबी एक्ट जो है वो भारत में कब लागू माना गया है भाई? ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जनवरी 1992। ठीक है भाई, 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी एक्ट 1992 लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेबी एक्ट 1992 लागू होता है, यानी कि ये जो सेबी एक्ट है पूरे भारत में लागू हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था, कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है भाई, पूरे भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, सेबी का प्रधान कार्यालय स्थित है। सेबी का प्रधान कार्यालय जो है वह आपका मुंबई में, कहाँ है भाई? मुंबई में स्थित है। ठीक है भाई, आपका सेबी का जो प्रधान कार्यालय है, हेड ऑफिस जो है, वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है वो हमें क्वेश्चन को देखना है इसके अंदर। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसका सेबी का उद्देश्य नहीं है। सेबी के उद्देश्य क्या क्या है भाई? प्रतिभूतियों में निवेशों के हितों की रक्षा करना। ठीक भाई, प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करना, प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, बल्कि बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता को सुनिश्चित नहीं कर सकती सेबी। ठीक, बाकी और सब चीज कर सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का कार्य है? ठीक भाई, तो अब हमें इसमें बताना कि सेबी का इसमें कौन सा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी कार्य है। देखो, कपट में और अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम करना। ठीक भाई, सेबी का एक पहला कार्य क्या है कि कोई एक दूसरे से मार्केटिंग में कपट तो नहीं कर रहा। ठीक,
दूसरा कार्य है आंतरिक व्यापार पर रोक लगाना। ठीक भाई, जो इंटरनल ट्रेडिंग व्यापार है उस पर रोक लगाना। निवेशकों को शिक्षित करना, निवेशकों यानी कि जो इन्वेस्ट करता है पैसा, ठीक है भाई, कस्टमर जो इन्वेस्ट पैसा करता है मार्केटिंग में, उसको जानकारी देना, उसको शिक्षित करना। ठीक भाई, ये सेबी के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेबी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए सेबी अधिनियम में किस सन में संशोधन किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, 2002 में संशोधन किया गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की संख्या है? ठीक भाई, भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें ए। ठीक, यानी कि 2 इन मेंबर, यानी कि 2 मेंबरों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निवेशकागार अधिनियम लागू हुआ? भारत में निवेशकागार अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए। कौन क्या हो जाएगा भाई? आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि 20 सितंबर 1995, 20 सितंबर 1995। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, निवेशकागार अधिनियम 1996 लागू होता है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका ए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। ठीक भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है वो अलग है। ठीक भाई, महासंविधान है तो मतलब हिंदुस्तान का हिस्सा, यानी हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर है, पर वहाँ से कुछ चीज़ें लागू नहीं होती जो पूरे भारत में लागू होती है। ठीक भाई, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, लाभग्रहीता स्वामी को निवेशकागार अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी भाई, आपसे मैं आपके लिए क्वेश्चन के लिए सॉरी मांगता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर मैंने ए बताया था, क्वेश्चन नंबर 11 का है आपका बी, संपूर्ण भारत में। ठीक भाई, ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, इसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आंसर है बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, लाभग्रहीता स्वामी को निवेशकागार अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें ए, धारा 2A के अंतर्गत। ठीक भाई, धारा 2A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, निवेशकागार द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसका शुद्ध धन डैश में कम नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, तो कितना नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है डी। ठीक भाई, कितना है? डी, यानी कि 100 करोड़। ठीक भाई, 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए इसका वो। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 14, SAT का पूरा नाम, SAT का पूरा नाम पूछ रहा भाई हमारे से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक भाई, इसका पूरा नाम ये है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियम का पूरा नाम है? ठीक भाई, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए बनाए गए अधिनियम का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी। ठीक भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका पूरा नाम ये है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। ठीक भाई, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आंसर है इसमें हो जाएगा बी, 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है, वो होता है इसमें समस्त भारत में। ठीक भाई, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समस्त भारत में लागू होता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार कोई भी उद्योग डैश की अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति के बिना ये अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड होगा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक भाई, उपयुक्त दोनों, 5 वर्ष की कैद या 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड या उपयुक्त दोनों में से कोई एक। ठीक भाई, जैसी भी स्थिति होगी उस टाइम पे उस स्थिति के अनुसार ही उस पर अर्थदंड रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है इसमें वो हो जाएगा इसमें ए। ठीक, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक भाई, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक भाई, इसमें आपका ए आंसर राइट हो जाएगा 1974। देखो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 सेम है। देखो, जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियंत्रण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। बस ये ध्यान रखो, अगर जल प्रदूषण रोकने का नियंत्रण अधिनियम का नाम पूछे है या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के अंतर्गत पूछे है तो 1974 एक्ट के अंतर्गत ये आता है। इसमें भी आपका देखो ए ऑप्शन राइट है, इसमें भी ए ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरणीय कानून बनाने की प्रेरणा प्रदान की है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, भोपाल त्रासदी। ठीक भाई, क्योंकि भोपाल त्रासदी में बहुत ज़्यादा माल जान हानि की हुई थी इसमें, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर एक गैस रिसीव के कारण बहुत से लोगों की जान गई थी। ठीक भाई, क्योंकि आज ये फैक्ट्री बिल्कुल बंद है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक भाई, केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा भाई? केंद्र सरकार के द्वारा इसमें इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक भाई, क्या आ जाएगा भाई? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम अधिकार को शक्तियां प्रदान करती है? तो इसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक भाई, तो पहले नंबर पर आ जाएगा जल प्रदूषण, दूसरे नंबर पर आ जाएगा वायु प्रदूषण, तीसरे नंबर पर आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक भाई, तो सबसे पहले जल प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण, फिर पर्यावरण प्रदूषण। इसके अंतर्गत इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 2 3। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 26, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में पारित किया गया है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक भाई,
1981। 1900। तो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू होता है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण भारत में। ठीक भाई, क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, प्रदूषण मुक्त जल और वायु को उपयोग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? यानी कि किस आर्टिकल में या किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि जल प्रदूषण, ये जल मुक्त प्रदूषण क्या है भाई? ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक भाई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा भाई? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई प्रथम अध्यक्ष? तो इसका ऑप्शन ए है, लोकेश्वर सिंह पोटा। ठीक भाई, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पोटा। क्वेश्चन नंबर 32, एनजीटी में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक भाई, 10 विशेषज्ञ सदस्य है और 10 न्यायिक सदस्य है, तो यानी कि 10-10 की संख्या कुल मिलाकर के 20। ठीक भाई, 10 विशेषज्ञ है और 10 न्यायिक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 33, एनजीटी निर्देशित किया जाएगा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है इसका भी आंसर आपका ए है, नैसैसिंग न्यायों के सिद्धांतों के द्वारा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 34, एनजीटी को किसके समान शक्तियां प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भी ए ही है। ठीक भाई, दीवानी न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्धिक संपदा है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 35 का भी आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक भाई, अमूर्त संपदा किंतु जिसे सामान्यतः मूर्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 36, पेटेंट अधिनियम प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 का भी आंसर ए है, अप्रैल 2020 1970 को, या 20 अप्रैल 1970 को पेटेंट अधिनियम प्रभावी हुआ था। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 37, पेटेंट वह अधिकार है जो। ठीक भाई, अब क्या अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो आंसर है इसमें आपका डी। क्या है भाई? डी, उपयुक्त ए और बी दोनों ही है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 38, पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार प्रत्येक स्वीकृत पेटेंट की अवधि हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक भाई, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई? 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, पेटेंट सहयोग संधि वाशिंगटन में डैश को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है बी, 19 जून 1970। 19 जून 1970। क्वेश्चन नंबर 40, पेटेंट अधिनियम कहलाता है। पेटेंट अधिनियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पेटेंट अधिनियम 1970। ठीक भाई, पेटेंट अधिनियम लागू होता है
तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, संपूर्ण भारत में। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना की गई थी, तो कौन से सन में की गई थी भाई? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर इसमें आपका है ए, 14 जुलाई 1967 में। कब हुई थी भाई? 14 जुलाई 1967 में। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंध में सहयोग हेतु WIPO तथा WTO में सहयोग समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक भाई, 1995 को। ठीक भाई। पेटेंट होता है क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर 44, पेटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, कौन पेटेंट योग्य नहीं है? ठीक भाई, इनमें से कौन योग्य नहीं है पेटेंट के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक भाई। परमाणु शक्ति संबंधी आविष्कार को पेटेंट के योग्य नहीं माना गया है। क्या क्या माना गया है? वस्तुओं में परिवर्तन संबंधी, नए उत्पाद और प्रक्रिया संबंधी, उपयुक्त सभी। ठीक, यानी कि जो परमाणु शक्ति है, ठीक, यानी कि जो परमाणु बम बनाया जाता है उसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता। ठीक, ये योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रेडमार्क अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो आंसर है ए, 1999 को। कब किया गया था भाई? 1999 को। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी या लागू हुआ था? ठीक भाई, तो कब लागू हुआ था ट्रेडमार्क? क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो भी ए है, 15 सितंबर 2003 को। कब लागू हुआ था भाई? 15 सितंबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रेडमार्क से तात्पर्य उस मार्ग या चिन्ह से है जो समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भाई? डी, ए और बी दोनों में से कोई भी एक। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रेडमार्क में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रेडमार्क के पंजीयन की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ट्रेडमार्क के पंजीयन की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? ए, 10 वर्ष की। ठीक है भाई। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी इसलिए 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक भाई। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक भाई। मेरा इस चैनल का नाम है CS स्टडी BC। ठीक भाई, ये मेरे चैनल का नाम है। और मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है भाई, सॉरी व्हाट्सअप नंबर 9634900499। ठीक भाई। चलो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, जिसको भी कुछ पूछना है स्टूडेंट को वो पूछ सकता है। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।